महाभारत में एक समय ऐसा भी आया जब श्री कृष्ण को 12 प्राणघातक तीरों का सामना करना पड़ा, जिससे एक बार वो लहूलुहान हो गए थे। कर्ण ने ये 12 प्राणघातक तीर श्री कृष्ण पर क्यों छोड़े? कौन सी वो घटना थी जिसमें कर्ण को इतना मजबूर होना पड़ा? इतने बड़े योद्धा को श्री कृष्ण पर स्वयं नारायण पर हमला करना पड़ा। चलिए आपको बताते हैं। ये प्रसंग दरअसल उस समय का है जब कर्ण और अर्जुन दोनों एक दूसरे के सामने युद्ध के लिए खड़े थे और दोनों अपनी असीम शक्तियों का प्रयोग करते हुए भयंकर युद्ध कर रहे थे। कर्ण का मुख्य उद्देश्य यही था कि वो किसी तरह अर्जुन को हरा सके, क्योंकि बचपन से ही उसके मन में सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनने की होड़ थी। एक दूसरे को वे हर मौके पर नीचा दिखाने का प्रयास किया करते थे और आज कर्ण के सामने सही अवसर था अपने आप को सिद्ध करने का। काफी देर तक भयंकर युद्ध चलने के बाद जब कर्ण को लगा कि अर्जुन को परास्त करना इतना भी आसान नहीं है, तब कर्ण ने सर्प बाण का प्रयोग किया, जिसे कर्ण ने मुख्य तौर पर अर्जुन के लिए ही संभाल कर रखा था। लेकिन तभी एक विचित्र घटना होती है। वहां पर अश्वसेन नाम का एक सर्प कर्ण के सर्प बाण पर आकर बैठ जाता है। ये वही अश्वसेन सांप है जिसे अर्जुन ने खांडवप्रस्थ जंगल से भगा दिया था और वहां से उसकी सत्ता समाप्त कर दी थी। बस तभी से अश्वसेन नाग अर्जुन को अपना परम शत्रु मानता था और अब उसके पास ये अच्छा मौका था कि वो कर्ण के बहाने अपनी शत्रुता निभा सके। अलग अलग ग्रंथों में अश्वसेन नाग को अलग अलग नाम दिए गए हैं। कहीं किसी ग्रंथ में इन्हें तक्षक नाग भी कहा गया है। और जब कर्ण ने अपना सर्प बाण चलाया तब उस सर्प बाण पर अश्वसेन जाकर बैठ जाता है और अर्जुन उसे पहचान नहीं पाता है, लेकिन श्री कृष्ण उसे जान लेते हैं और अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए अपने पैर से रथ को दबाते हैं, जिसकी वजह से रथ मिट्टी में धंस जाता है और अर्जुन नीचे झुक जाता है, जिसके कारण कर्ण का सर्प बाण अर्जुन को छू भी नहीं पाता, उसके सिर के ऊपर से ही निकल जाता है और इस तरह अश्वसेन का वार अर्जुन पर व्यर्थ चला जाता है। और इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्राणों की रक्षा की। तब दोनों नीचे उतरकर रथ के पहिए को मिट्टी से निकाल ही रहे होते हैं कि कर्ण अचानक से अर्जुन पर प्राणघातक तीरों को छोड़ देता है, जिसके कारण अर्जुन संभल भी नहीं पाता है और श्री कृष्ण को आगे होकर उसकी जान बचानी पड़ती है। इस तरह श्री कृष्ण अर्जुन की ढाल तो बन जाते हैं, लेकिन फिर भी 12 प्राणघातक तीर श्री कृष्ण के शरीर में धंस जाते हैं और स्वयं नारायण को भी युद्ध क्षेत्र में लहूलुहान होना पड़ा। तब जाकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इस सर्प बाण पर अश्वसेन नामक वो सांप बैठा था जिसे तुमने खांडवप्रस्थ से भगाया था, जिसकी सत्ता को तुमने वहां से खत्म कर दिया था, जिसके परिवार को तुमने खत्म किया था और उसी का बदला लेने के लिए वो कर्ण के द्वारा चलाए गए सर्प बाण पर आकर विराजमान हो गया था। तभी कर्ण अपने 6 तीरों से वहां घात लगाए बैठे अश्वसेन को मार गिराता है और अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह श्री कृष्ण ने अपने प्रिय अर्जुन को स्वयं पीड़ा सहन करके बचाया। हालांकि कर्ण ने ये बाण श्री कृष्ण पर नहीं चलाए थे, लेकिन क्योंकि श्री कृष्ण का उद्देश्य ही धर्म की स्थापना था, इसलिए अर्जुन की रक्षा करना तो बनता था। इसलिए उनकी ढाल बनकर उन्हें ही वो 12 प्राणघातक तीर सहन करने पड़े और इस तरह उन्होंने अपने प्रिय अर्जुन की जान फिर से बचा ली। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।